नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इंडिया अलायंस यानी इंडी गठबंधन के मजबूत जोड़ का रुझान आना शुरू हो गया है। मामला शुरू हुआ बंगाल से, जहां अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बंगाल में ममता मेड डेंगू फैला हुआ है, यानी डेंगू के मच्छर की बात हो रही है। तो पलटवार करते हुए टीएमसी कह रही है कि अधीर रंजन भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े एजेंट हैं। लेकिन मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, पंजाब में भी इस गठबंधन की केमिस्ट्री बिगड़ चुकी है। पहले तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, वहां के चीफ प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रताप सिंह बाजवा यह कहना चाह रहे हैं कि वो जब चाहे भगवंत मान की कुर्सी हिला सकते हैं, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को गिरा सकते हैं। उधर बिहार में ठाकुर के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में ठन गई है। इससे पहले सनातन के मुद्दे पर भी विपक्षी एकता बिखरी हुई दिख रही थी। तो सवाल है कि 26 दलों ने मिलकर एक बेमेल गठबंधन तो तैयार कर लिया, जिसकी परतें अब धीरे धीरे व्यूअर्स आपके सामने आ रही हैं। तो ये सरकार कैसी चलाएगा ये अलायंस, सोच के देखिए। सोमवार को क्या होगा, मंगलवार को क्या होगा, बुधवार को क्या होगा, गुरुवार को क्या होगा, शुक्रवार को क्या होगा और शनिवार इतवार आते आते यानी रविवार आते आते तो कहानी बदल जाएगी। तो आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गठबंधन में गृह युद्ध। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। डेंगू तो मैन मेड डेंगू, आरो बोलते गेले ममता मेड डेंगू, आरो बोलते गेले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डेंगू। ये सियासत का अद्भुत नजारा है। 2024 में साथ मिलकर जो शानदार शासन का वादा कर रहे हैं, वो खुद एक दूसरे की पोल भी खोल रहे हैं। अधीर रंजन बंगाल में डेंगू को ममता मेड डेंगू बता रहे हैं, तो टीएमसी कह रही है कि अधीर रंजन बीजेपी के एजेंट हैं। The voice of Adhir Ranjan Chaudhary is sounding like BJP, team B of BJP. अब जरा बिहार चलिए। भरी संसद में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक कविता सुनाई। आरोप लगा कि यह कविता ठाकुरों पर तंज है। फिर क्या था, बिहार में आरजेडी बनाम जेडीयू का घमासान छिड़ गया। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा जी एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके द्वारा ऐसे ठाकुरों के प्रति इस तरह के जो वक्तव्य का प्रयोग का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं उनका। उधर पंजाब में कांग्रेस और आप की राह अलग अलग हो चुकी है और दोनों पार्टियों ने एकला चलो रे के नारे पर काम करना शुरू कर दिया है। और तो और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा करते हुए ये कह दिया है कि पंजाब में कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं और 32 आप विधायकों के समर्थन से उनकी पार्टी सत्तारूढ़ सरकार को उखाड़ फेंक सकती है। मिनिमम 32 बंदे मौजूदा ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨੇ, 32 ਆਦਮੀ, 18 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। थोड़ा जा लाहौर मारना चित करके छोड़। इस पर पलटवार करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि आप पंजाब के लोगों की चुनी हुई सरकार तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, आपकी तरह कुर्सी का तिगड़मबाज नहीं। सवाल है कि क्या इस भीषण टकराव के बीच विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गठबंधन में गृह युद्ध। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देखते हैं इंडी गठबंधन के मजबूत जोड़ का विश्लेषण। यानी ये जो मजबूत जोड़ है, ये बड़ा जबरदस्त जोड़ है।
डेंगू पर टक्कर, अधीर रंजन, बंगाल में ममता मेड डेंगू है। टीएमसी बीजेपी के एजेंट है अधीर रंजन चौधरी, और इन दोनों पार्टियों का गठबंधन है, इन दोनों पार्टियों का अलायंस है, यानी कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस है। इंडिया गठबंधन में यह शामिल है। हालांकि ममता नाराज बताई जा रही है। ठाकुर पे ठन गई, बिहार तक आते हैं। मनोज झा पर ठाकुर विरोधी कविता सुनाने का आरोप है बीच सदन के। आरजेडी कविता को दमदार, शानदार और जानदार कहा। जेडीयू शर्मनाक, निंदनीय बताते हुए माफी की मांग की। इन दोनों का भी अलायंस है, ये भी सरकार चलाएंगे 24 में, ये भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। हम आपके हैं कौन, ये सलमान खान और माधुरी दीक्षित वाली हम आपके हैं कौन नहीं है, ये हम आपके हैं कौन पंजाब वाली है। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के मुखिया पंजाब के, पंजाब में आपके 32 विधायकों के संपर्क का दावा किया है और कहा है कि जब चाहूं तब सरकार गिरा सकता हूं। भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी एक अलग राजनीति करने आई थी, लेकिन आज इन सबके साथ ही मिल गई है। सोचिए उस पार्टी का भी क्या हाल होगा। भगवंत मान प्रताप सिंह बाजवा को कुर्सी का तिकड़मबाज उन्होंने बताया। कुल मिलाकर ये हमारे सामने है। सनातन विवाद की हम बात कर लेते हैं। डीएमके ने सनातन को बहुत कोसा, वो शब्द मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन टीएमसी ने इस बयान से किनारा कर लिया। अब बड़ा सवाल है, क्या ये जो बेमेल गठबंधन है ये बेजोड़ है या फिर इसका अब असली रंग सामने आ रहा है? इसी मूल प्रश्न के साथ, इसी बड़े सवाल के साथ मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगा। आज कौन कौन से दिग्गज जुड़ रहे हैं आर पार के एडिशन में, आइए आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में तौसीफ खान है, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्र है मेरे साथ और गौरव भाटिया है। रवि श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेता हूं पूनावाला जी, और मेरा सटीक सवाल यह है कि ये जो आपका बेमेल गठबंधन है, ये जो मजबूत गठजोड़ है, इसकी परतें तो लगातार खुल रही हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है पंजाब के अंदर, और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये ममता मेड डेंगू है बंगाल के अंदर। बताइए, मोदी के विरोध में कितना शोध करेंगे? अमित जी, दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, मैं थोड़ा सा इस पे विश्लेषण डिटेल्स में दूंगा, ताकि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गौरव भाई से सुन ले। देयर इज नो डिफरेंसेस इन दी इंडिया अलायंस, कोई डिफरेंसेस नेशनल लेवल पर नहीं है। कोई भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं हराना चाहता है। हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं और देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उसके लिए अगर मोदी जी को हराना पड़े वो अलग चीज है। मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मोदी जी असफलता की प्रतीक है। अभी इस वक्त ब्रेकिंग हुआ, आसाम मेघालय के बीच में युद्ध छेड़ गया है, अभी इस वक्त ब्रेकिंग हुआ है। तो वहां मणिपुर में क्या हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इन सब मुश्किलों से अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। मोदी जी से कोई दुश्मनी है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, और मैं एक सूबा और ऐड कर देता हूं, केरल में, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। बट ये प्रॉब्लम्स आपको इसे एक पर्सपेक्टिव में देखना होगा। देखिए, केरल में कोई भी जीते, लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, भाजपा नहीं जीतेगी, इंडिया अलायंस जीतेगा। पंजाब में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। या तो आम आदमी पार्टी जीतेगी या तो कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी। और ठीक उसी तरह से वेस्ट बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस डाउन होगा, चाहे वो लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस जीते या ममता जी जीते, बीजेपी नहीं जीतेगी। तो इन 3 सूबों में इंटरनल फाइट्स हो गए, ये डिसाइड हो गया है। ये ऑफकोर्स होगा स्टेट के लिए, लेकिन सेंटर में जीते कोई भी भाजपा नहीं जीतेगा। ये उन स्टेट्स की एक पॉलिटिकल रियलिटी है। उस रियलिटी में जीतना है। केरल का मैं उदाहरण दे दूं, चाहे लेफ्ट को सीटें आई ज्यादा, मैं एक बात मुझे समझ नहीं आ रही पूनावाला जी, आपने 1.5 मिनट लगभग बोला, 1.25 मिनट बोला। आप थैंक यू। पंजाब में कोई जीते बीजेपी नहीं जीतेगी, केरल में कोई जीते लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी। आपकी सारी बातों को आप माने, कोई फर्क नहीं है, लेकिन पंजाब में तो आप सिटिंग गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के ही तो चीफ है, वो सिटिंग गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि मेरी ये थियोरी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ सिंपैथेटिक हूं, आप जानते हैं अमीश भाई, मेरी ये थियोरी थोड़ा काफी है, आप कांग्रेस की तरफ हैं। वो पता नहीं, वो तो मैं वोट आज तक उन्हीं को दिया हूं।
तो क्यों कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करे पंजाब के अंदर? बीजेपी को तो आना नहीं है, अपना ऑपोजिशन स्पेस क्यों खो दे कांग्रेस? तो ये अच्छा कर रही है कांग्रेस, वहां पर उनके साथ लड़ना चाहिए। अच्छा, अगर आप स्पेस कंसीड करेंगे, आप यानी कि कांग्रेस अगर स्पेस कंसीड करेगी पंजाब के अंदर, तो आप आम आदमी पार्टी ग्रो करेगी मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस का ये कर्तव्य कि अपने संगठन को भी मजबूत करे। तो देयर इज नो डाइकोटमी, तो अपना कर्तव्य निभाइए ना। तो एक दूसरे का अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया वो कह रहे हैं देखिए हमें तो नरेंद्र मोदी को हराना है, उनको हटाना है, अब चाहे कुछ हो जाए। अमीर जी देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमने देखा है कैसे राहुल गांधी देखते हैं, और तहसीन यहां आए हैं वो भी सपने देख रहे हैं। सपने देखने से हम इन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक तरफ स्पष्टता है, एक तरफ मजबूत नेतृत्व है, क्लैरिटी है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। और अभी देखिए तहसीन ने खुद माना, उन्होंने कहा प्रॉब्लम तो है। अरे तो राहुल गांधी जहां जाएंगे वहां प्रॉब्लम तो होगी ही, पर्याय है प्रॉब्लम का राहुल गांधी। मैं तो ये कहता हूं आप एनडीए के सारे घटक दलों से पूछिएगा आपका नेता कौन, सब एक स्वर में बोलेंगे, देश की जनता भी बोलेगी श्री नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद घमंडिया, इनसे पूछिएगा इनका नेता कौन, कहेंगे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, हर कोई नेता है और एक कदम एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं कि मैं आपके चैनल पे प्रधानमंत्री चाहिए, युवा चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, मिडिल एज चाहिए, महिला चाहिए, पुरुष चाहिए, जो चाहिए वो सब अवेलेबल है हमारे पास। ये अखिलेश जी की बाइट है। हाँ अमीर जी, मैं उस पर आऊंगा। अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए हैं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए मैं आपको कुछ स्पष्टता से बताता हूं कि कितना विरोधाभास है। अधीर रंजन चौधरी ने जो अब कहा है कि ममता बनर्जी का डेंगू है, इसी तरह से सनातन धर्म, हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV बताते हैं। पहले तो तय कर लें ये जो साथी घटक दल हैं, ये डेंगू, मलेरिया, HIV हैं या ये इनके साथी दल है। और इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा है टीएमसी के गुंडों ने, लेकिन लाशों पे गिद्ध आ गए राजनीति करने गांधी परिवार के, और छोड़ा नहीं। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल का कुछ दिनों पहले का एक वक्तव्य है, अमीर जी वो कह रहे हैं गारंटी कांग्रेस की ना मानना, कांग्रेस की गारंटी तो गारंटी नहीं, गारंटी तो मेरी है। गारंटी केवल एक बात की है, घमंडिया का जी जब साथ आएगा तो भ्रष्टाचार का बी लाएगा, करप्शन का सी लाएगा, यही गारंटी है। तीसरी बात, अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, आप मुझे बताइए ये कैसा घमंडिया अलायंस है, जहां अखिलेश यादव एक घटक दल है और वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं हरियाणा में, मैं पंजाब और दिल्ली में अकेला चुनाव लड़ूंगा, और बाजवा पंजाब में अराजक अपराध पार्टी पापी आपकी सरकार को गिरा रहे हैं। आपको कोई तालमेल दिखाई दे रहा? जनता क्या कह रही है आपको मालूम है? जनता कह रही है तू रहने दे बेटा, तुझसे ना हो पाएगा। जी तौसीफ खान, ममता में डेंगू कांग्रेस कह रही है और आप कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं कह रही है, कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एलओपी है जो अधीर रंजन जी, उन्होंने एक टिप्पणी ऐसा किया है जी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कोई इस स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं किया है। देखिए डेंगू एक हेल्थ इशू है, हर स्टेट में डेंगू होते हैं ऐसे इस सीज़न में, और उसको लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से, उन्होंने उठाया है। 1 लाख से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के लीव को कैंसिल किया गया है, उन्हें वापस बुलाया गया है। जगह जगह आइडेंटिफाई करके अधीर रंजन चौधरी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई छोटे नेता नहीं है, वो एलओपी है कांग्रेस की। मतलब अगर ऑफिशियल पोजीशन हम माने तो उनकी बहुत बड़ी ऑफिशियल पोजीशन है, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं वो। नहीं, ये एम्बैरेसमेंट उनके लिए है
क्योंकि उनकी पार्टी उनके साथ इस मुद्दे पे खड़ी नहीं है। क्या इंडिया अलायंस में फूट पड़ गया? क्या कांग्रेस को तृणमूल के इंडिया अलायंस में साथ रहने में प्रॉब्लम है? ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो एम्बैरेसमेंट अधीर चौधरी जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने उनके स्टेटमेंट को, उनके कहे हुए शब्द को उनकी पार्टी सपोर्ट नहीं करती। वो अकेले हैं इस मामला में, अकेले खड़े हैं। उनका निजी पर्सनल कमेंट है, एक पर्सनल टिप्पणी उन्होंने किया है, जिनका कोई समर्थन उनके पार्टी ने नहीं किया है। अगर होता समर्थन तो फिर कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता, इंडिया अलायंस को लेकर के बात होता। देखिए ये सब एक टैक्टिक्स है, ये आप भी समझते, हम भी समझते, देश की जनता भी, आप देश की जनता को मूर्ख ना समझे, वो भी समझती है कि ये एक टैक्टिक्स है। ये अभी गौरव भाटिया, ये टैक्टिक्स है, देश की जनता को मूर्ख ना समझे, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा देश की जनता को मूर्ख कौन बना रहा है? गौरव भाटिया, तो आसिफ खान को जवाब। देखिए, देश की जनता घमंडिया के घटक दलों को मूर्ख जरूर समझती है, और मूर्ख क्यों समझती है? अमीर जी, इनको गाली खाने की आदत हो गई है एक दूसरे से। क्यों? आप मुझे बताइए, क्यों गाली खाने की आदत हो गई है? ममता बनर्जी के लिए आप शब्द बोले, क्यों गाली खाने की आदत हो गई? मैं बता रहा हूं आपको। जी बताइए। मैं बताता हूं, आपने इतनी अच्छी एक बात उजागर करी। अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप मुझे ये बताइए, वो एक वक्तव्य देते हैं, पार्टी उसका खंडन नहीं करती है। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी चुप, राहुल गांधी के मुंह में तो दही जमी ही रहती है। तो आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं माना जाएगा कि यही ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? बल्कि इनकी बेइज्जती होती है, उसके बाद भी मजबूरी देखिए, नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है, खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ये ऑफिशियल स्टैंड। ठीक है, शार्प रिप्लाई। तौसीफ खान सामने कैसे आएगा? जी जी, तौसीफ खान, शार्प रिप्लाई। आपकी बेइज्जती भी होती है, लेकिन खूंट का घूंट पीटा पड़ता है, क्योंकि मोदी को जो हराना है, इसलिए बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। बीजेपी कह रही है ये बात को, क्या सच है ये? नहीं, देखिए, बेइज्जती तो एनडीए की हुई है, बीजेपी की हुई है। बेइज्जती नहीं, देखिए, बेइज्जती बीजेपी की हुई है, एनडीए की हुई है, क्योंकि उनके इतने पुराने साथी ने उन्हें ऑफिशियली छोड़ करके चले गए एआईडीएमके। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एआईडीएमके ने ऑफिशियली अनाउंस किया, और आपने अच्छा, अपने ये चैनल में ममता ब्रेकिंग भी चलाया था। ममता में डेंगू कहना सम्मान की बात है क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एआईडीएमके का छोड़ देना बेइज्जती है, और ममता में आज तो एनडीए। तौसीफ, आपने बोला एआईडीएमके ने छोड़ दिया, वो बेइज्जती है भारतीय जनता पार्टी की। गौरव भाटिया, जब कल ऑफिशियल हुआ तो गौरव भाटिया मेरे कार्यक्रम में थे, मैंने सवाल पूछा परसों। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ममता में डेंगू कहना क्या सम्मान की बात है? बताइए, वो क्या है? और क्या, कितनी सम्मान, मच्छर बना दिया। तौसीफ, ये तो गठबंधन में मच्छर की एंट्री हो गई है। ये जो शब्दों का चुनाव है, ये सही नहीं है। ये शब्दों का चुनाव जो है, नहीं, डेंगू नहीं, देखिए ये तो कोई हंसने वाली बात नहीं है, कोई मजाक का विषय नहीं है। डेंगू एक सीरियस इशू है, जिसको गवर्नमेंट सीरियस तरीके से डील कर रही है। अभी मैंने आपको बताया कि कितने 1 लाख से ऊपर छुट्टी को खत्म कैंसिल किया गया। सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां पे अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। डेंगू जो है, तौसीफ खान, आप बड़ा मतलब इसको आप कह रहे हैं कि देखिए डेंगू बहुत बड़ी समस्या है, हम सबको पता है डेंगू समस्या है। इस मौसम में डेंगू फैलता है, बंगाल में नहीं सिर्फ फैला हुआ, उत्तराखंड में भी बहुत फैला हुआ है। 2400 केसेस हैं उत्तराखंड के अंदर, जो मेरे पास जानकारी है। डेंगू की बात नहीं, आप डेंगू पे पूरा ज्ञान दे रहे हैं। डेंगू पे ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन बोला गया है ममता मेड डेंगू, वो सम्मान की बात है क्या? आप कह रहे हैं बेइज्जती एआईडीएम की छोड़ रहा बीजेपी को, बीजेपी की हो रही है, लेकिन ममता मेड डेंगू कह के क्या गठबंधन का सम्मान हो रहा है? सवाल यह है, आप डेंगू पे पूरी जानकारी दे रहे हैं, डेंगू बड़ी खराब बीमारी है, डेंगू ऐसे बच सकता है, डेंगू साफ पानी में हो सकता है, सबको पता है। ये डेंगू पर जानकारी का कार्यक्रम नहीं है। मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए तौसीफ जी। तो नहीं, देखिए अमित जी, बिल्कुल डेंगू पे जानकारी का कार्यक्रम करना चाहिए। ये आज के डिबेट को देखते हुए लाखों करोड़ों देश की जनता, अगर उनको डेंगू के बारे में अवेयरनेस होता है तो इसका दुआ आपको, आपके चैनल को मिलेगा। इसको आप, ये हास्य का विषय नहीं है।
डेंगू की वजह से लोगों का जान जाता है। जहां तक ममता बनर्जी का नाम जोड़ना डेंगू से, इसी के लिए इसको मैंने कहा है कि ये उचित तरीका नहीं है। एक सीनियर नेता को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ये उनका एक पर्सनल कमेंट है और पर्सनल कमेंट ये इस तरह के कमेंट देकर के वो खुद ही अपने आप अपना इंसल्ट कराते हैं। ओके गौरव भाटिया, बनर्जी का कुछ नहीं बिगड़ता उनके कह देने से। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है और रहेंगे। ओके गौरव भाटिया शार्प रिप्लाई। ओके यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, डेंगू की विस्तृत जानकारी दी है, आप भी सब लोग इसका ध्यान रखें। मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आपका शार्प रिप्लाई देन शुभराज टाइन तहसीन पूनावाला। देखिए, मैं इसको बड़ा आपत्तिजनक समझता हूं। हमारे लाख जो है मतभेद हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री को आप मच्छर से तुलना कर दें और ये बता दें कि वो बीमारी है, ये कतई उचित नहीं है। और ममता बनर्जी को भी चाहिए कि अपने सम्मान की रक्षा करें। भाई, चुनाव आते जाते रहेंगे, आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। और अधीर रंजन चौधरी ने इससे पहले अमीश जी कहा था टीएमसी चोरों की पार्टी है। ये जून की बात है, जून से हम सितंबर में आ गए, अधीर रंजन चौधरी को तो हटाया भी नहीं कांग्रेस पार्टी ने। इससे तो ये प्रतीत होता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे ही ममता बनर्जी का अपमान किया जा रहा है, और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री को मच्छर से तुलना करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। चाहे उनके प्रवक्ता जितना भी झुक जाए, विनम्रता दिखाएं, हम इसका विरोध करते हैं। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के नेता ने क्यों बात ये बोली, और साथ ही साथ प्रताप सिंह बाजवा तो आम आदमी पार्टी की सरकार गिरवाना चाह रहे हैं। जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट लेवल पे लड़ेंगे, राष्ट्रीय लेवल पे एक होगी। लेकिन अमीश जी, मैं आपको एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम जो मैच्योर डेमोक्रेसीज है, भारत भी एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, उसे देखिए जैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी है, वहां तो एक पार्टी के अंदर चाहे डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, प्राइमरीज होती है। एक दूसरे के कैंडिडेट्स, अभी रिपब्लिकन प्राइमरी चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पे विवेक रामास्वामी अटैक करता है, तो वो बुश पे अटैक करते प्रीवियस प्राइमरीज में। वो तो एक पार्टी में एक दूसरे पे अटैक करते, उसके बाद एक होते चुनाव लड़ते। तो इंटरनल इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर आम आदमी पार्टी की में कुछ खामियां निकालो या टीएमसी की निकालो या टीएमसी कांग्रेस की निकालो, उससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। थोड़ी ना एक आदमी देश को चलाएगा जिसको मन में कुछ 8 बजे आया कि आज नोट बंद करना है तो मास्टर स्ट्रोक, कल नोट खोलना है तो मास्टर स्ट्रोक। ऐसा नहीं होगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी व्यक्ति को मच्छर नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये बात जब गौरव भाई कहते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अमीश भाई, माननीय प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल जाते, उसी महिला मुझे भी होता है, दीदी ओ दीदी कहते, दीदी ओ दीदी, तब अपमान नहीं होता है? तो दीदी कहना बुरा हो गया। दीदी कहना बुरा है, और अगर मैं ममता में डेंगू कहना सही है। ओके सुब्राष्ट्रा, लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव। सुब्राष्ट्रा, पॉलिटिक्स की कन्वीनियंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन ममता में डेंगू कहना सही हो जाता है और दीदी कहना गलत हो जाता है। प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार को गिराना चाहते हैं। वो कहते हैं 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, और बिहार में 2 गठबंधन के नेता ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण करवा देते हैं। जी आमिश जी, पहले तो इसमें 2-3 मुद्दे हैं जो अनक्लियर हैं जनता के लिए भी और बतौर पैनलिस्ट मेरे लिए भी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस के आधिकारिक प्रवक्ता कौन है? क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की तरफदारी करते हुए कुछ लोग यहां बात करते हैं और उस बात से अगर उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने किसी चीफ मिनिस्टर को फॉर एग्जांपल मच्छर कह दिया, तो इसी इंडिया अलायंस के सपोर्ट वाले कुछ लोग आकर के कह देते हैं कि अरे वो उनका व्यक्तिगत मत है। तो मैं पहली बात तो मैं जानना चाहती हूं कि उनका आधिकारिक मत है क्या? आधिकारिक मत पे अगर हम बात करें तो हो जाता है कि भाई इंडिया बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहां पे एक दूसरे का विरोध करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, कांग्रेस का विलय करवा दीजिए भाजपा में, इंटरनली खूब विरोध करे लेकिन पार्टी का सिंबल कमल हो और कमल के छाप पर लड़ दे चुनाव। ये किस तरीके की हम बात कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा एजेंडा है इस चुनाव का आमिश जी। 2024 मोदी विरोध का चुनाव है। इसको आप कितनी भी चाशनी में लपेट करके कहिए कि ना हम इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मॉडल, आपका ब्लूप्रिंट, आपका विजन, आपने सेंटर के अलावा बहुत जगहों पे सरकार है आपकी, आप कोई मॉडल बताइए ना। अनएम्प्लॉयमेंट कहां कम किया आपने? आधिकारिक तौर पे एक ऐसा मॉडल जो कि सभी वर्ग के और सभी कटिंग अक्रॉस क्लास और कास्ट
क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मुद्दा इंडिया अलायंस के लिए है। तो बताइए ना कि आपने कितने दलितों को, कितने आदिवासियों को, कितने मुसलमान युवकों को और युवतियों को आपने बेरोजगारी से आप बाहर निकाले, कितनों को आपने आर्थिक रूप से समृद्ध किया कि ये मेरा आर्थिक मॉडल है, या रवि श्रीवास्तव वायलेंस को लेकर के हर रोज छाती पीटा जाता है। जी रवि श्रीवास्तव, पीटा जाता है अब कि आपका देश में कम्युनलिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो आप बताइए कि मॉडल कहां है? जी रवि, राजस्थान एक मॉडल है कम्युनल वायलेंस को लेकर। रवि आपकी राय क्या है? आम आदमी पार्टी की सरकार को कांग्रेस पंजाब में गिराना चाहती है, वो कहती है हमारे एक फोन पर 32 विधायक तैयार हैं, बताइए। देखिए अभिष जी, राज्यों में जो भी कुछ होता है उनका इंडिया अलायंस से मेरे विचार से कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस गिरा दे, इसका अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, मोदी हारना चाहिए। अमीश जी, पहली बात तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना किसी की औकात नहीं है, चाहे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी मिल जाएं। और आज तक आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए बीजेपी खरीद नहीं पाई, बहुत कोशिश करने के बावजूद। यहाँ तो कांग्रेस खरीदने की बात कर रही है रवि जी। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं, पर बाजवा जी ने कहा कि 32 तो बाहर खड़े हुए हैं और 34 मोबाइल पे लगे हुए हैं। लग रहा है कि सर भी गौरव अपनी टर्न का वेट कर। 5-6 गौरव जी, अगर आप कुर्सी में बैठे हुए हैं तो थोड़ा शांति से बैठिए। ऐसा कुछ आपका भी सर बहुत हिल रहा है, ये और आपकी सरकार भी बहुत हिल रही है, और आपकी सरकार भी बहुत हिल रही है, तभी आपको मौका मिल जाता है। इन सब चीजों से कोई इन बयानों से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो इंडिया अलायंस है वो लोकसभा चुनाव के लिए है, तब तक के लिए आप इन बयानों पे कोई गौर मत करिए। और इंडिया अलायंस ने कोई ऑफिशियल बयान दिया हो तो मुझे बताइए आप। नहीं, तो ये प्रताप सिंह बाजवा आपकी सरकार, इंडिया अलायंस का उत्तर दे दूं? जी मैं उत्तर दे सरकार को, आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। गौरव भाटिया, लेकिन इस समय बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। अरविंद केजरीवाल का जो बंगला बना था, उस मामले में सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है, ये बड़ी खबर है। बंगला रेनोवेशन मामले में जिसमें 45 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, उस पे सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई ने शुरू करी है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, जहां पे खुलजा सिम वाले पर्दे थे और बहुत सारे पैसे लगे थे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ बात करने के लिए रवि है। रवि श्रीवास्तव, आपका पहला रिएक्शन इस विषय के ऊपर 20 सेकेंड। बहुत स्वागत है। जितनी भी जांच हो सकती है की जाए, क्योंकि कोई उसमें घोटाला है ही नहीं। आप जितनी जांच करें, अरविंद केजरीवाल तो खुद ही कह चुके हैं कि पहले मनीष के पीछे सीबीआई छोड़ेंगे, सत्येंद्र के गौरव भाटिया, ठीक है, गौरव भाटिया, उसके बाद वो कह रहे हैं जांच का स्वागत है, जांच का स्वागत है गौरव भाटिया। बिल्कुल स्वागत है जांच का। ठीक है रवि यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया 30 सेकेंड्स। देखिए रवि जी अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, इसलिए स्वागत कर रहे हैं। मेरे पास जो खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल वो 12 लाख का जो पर्दा लगा था उसके पीछे छुप गए हैं डर के मारे। वो कह रहे हैं मुझे मनीष सिसोदिया के पास नहीं जाना, मुझे बचा लो। और भ्रष्टाचारी पापी आपके अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश में 3 मिनिस्टर और 4 MP झोंक दिए। रवि भैया आप प्रवक्ता नहीं है। 10 मिनिस्टर अभी और झोंके जाएंगे। रवि भैया रवि जी अभी तो आप जांच का स्वागत कर रहे थे, अभी तो आपके पांव डगमगा रहे हैं। अभी तो बीजेपी की हालत खराब है। कोई अरविंद केजरीवाल की चिंता मत करिए। अब तो आप शांत भी नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल रवि जी अभी तो आप स्वागत कर रहे थे जांच का, तो स्वागत ही करिए ना थोड़ी देर के लिए। फिर मैं आता हूं पर्दे की, रवि भाई पर्दे की सफाई ओके, ऑडियो डाउन करिए। ओके गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई। धन्यवाद। हाँ अमीर जी, देखिए आपने एक सवाल किया, आपने कहा बाजवा जी पापी आपकी सरकार गिरा रहे हैं। यहां विश्लेषक हैं, समर्थक हैं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने इसलिए उत्तर नहीं दिया, वो कह रहे हैं जो गिरे हुए हैं उनकी सरकार कोई क्या गिराएगा।
और मैं आपको 2 वक्तव्य अरविंद केजरीवाल के बताता हूं जिससे विरोधाभास सामने आएगा। पहला, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस की गारंटी पर विश्वास ना करना, गारंटी केवल अरविंद केजरीवाल की होती है मध्य प्रदेश में 16 तारीख को। यह क्या दिखाता है कि वो कांग्रेस को खुद भ्रष्टाचारी मानते हैं और कांग्रेस पार्टी आपको। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है अरविंद केजरीवाल ने बोला पंजाब में, दिल्ली में और आर पार में? ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। होता तो उसका मुंह तोड़ देते। बीजेपी ने भी आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर मोर्चा खोल दिया है और आरजेडी से मनोज झा को पार्टी से निकालने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने भी आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर बयान नहीं देना चाहिए। वहीं ठाकुरों पर दिए गए बयान के मुद्दे पर आरजेडी ने मनोज झा का बचाव किया है। आरजेडी ने ट्वीट कर राज्यसभा में दिए गए मनोज झा के भाषण को दमदार, जानदार और शानदार बताया। बिहार में जेडीयू के पूर्व विधान परिषद सदस्य रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बिहार जेडीयू अध्यक्ष के साथ ही नंदन ने नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा को इस्तीफे की कॉपी भेजी। रणवीर नंदन ने इस्तीफे पर जेडीयू की सफाई और बोले नीरज कुमार पार्टी के कामकाज में नहीं ले रहे थे भाग और सवाल पूछा गया तो दे दिया इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही किया था जेडीयू में बड़ी फूट का ऐलान, बोले आरजेडी के साथ नीतीश का कोई भविष्य नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर से टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो टिकट मिलने से अंदर से खुश नहीं है, उनकी चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में दिए भाषण पर चुटकी ली। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम का भाषण विदाई के लिए धन्यवाद था। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रियों और अधिकारियों को 3 साल के काम को शानदार बताया था और सभी को बधाई दी। मध्य प्रदेश बीजेपी लिस्ट मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट से कांग्रेस के पेट में दर्द की वजह समझ से परे है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के प्रदेश वीडी शर्मा ने दावा किया है कि चुनाव में उनकी पार्टी पहले से भी कई ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में बीजेपी ऑफिस में होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति और चुनाव अभियान को लेकर चर्चा होगी। खबर है कि इस हफ्ते के अंत तक बीजेपी राजस्थान में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने जा रही है, उस पर विचार है। वसुंधरा राजे से भी मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। गुजरात के उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कार्यक्रम को भी किया संबोधित। 5,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात के नया उदयपुर में प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने यहां कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वाइब्रेंट गुजरात को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा गुजरात आने वाले विदेशी निवेशकों को डराया जाता था, गुजरात के बारे में नकारात्मकता फैलाई गई। वाइब्रेंट गुजरात में बोले पीएम मोदी नेशनल विजन के तहत कर रहे हैं गुजरात का विकास। 20 साल पहले छोटा सा बीज बोया था, आज वो वटवृक्ष बन गया। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 2 स्वर्ण पदक के साथ 8 मेडल पर खिलाड़ियों ने किया कब्जा। शूटिंग में मिला आज का दोनों सोना। एशियन गेम्स में 5 स्वर्ण पदकों के साथ अब भारत 6ठे नंबर पर बरकरार। कुल 21 पदकों में 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारत के पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शानदार कामयाबी के लिए विजेताओं को शुभकामनाएं दी। आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 400 जगहों पर हुई छापेमारी। 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने जिन राज्यों में छापेमारी कर रही है उनमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर शामिल है। पंजाब में सबसे अधिक 25 जगहों पर छापा। एनआईए के निशाने पर लॉरेंस बम्बिहा और अर्श डल्ला गिरोह से जुड़े लोग हैं और आज इन्हीं गैंगों में से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी चल रही है। पंजाब के फिरोजपुर में एनआईए ने अर्श डल्ला के करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज की कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को अब तक हिरासत में लिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए के मंच से पश्चिमी देशों को 2 टूक संदेश दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देश क्षेत्रीय अखंडता पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को संगठित अपराध का गढ़ बता दिया और कहा कि अगर कनाडा के पास पुख्ता सबूत हैं तो दिखाए, भारत कार्रवाई के लिए तैयार। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश में जुटी विजिलेंस की टीम। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में की छापेमारी। मनप्रीत बादल के खिलाफ जारी है लुकआउट नोटिस। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी विधायकों और सांसदों ने धरना देकर विरोध जताया।
यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का माहौल बदला है। मोदी सरकार में जाति और मजहब से उठकर विकास के काम हुए। बिहार में बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदर अस्पताल में बने मॉडल अस्पताल भवन का उद्घाटन किया और अस्पताल का जायजा लिया। इसके निर्माण में 14 करोड़ की लागत आई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में सीएम की इजाजत से माफिया राज बढ़ा। सिद्धू ने भगवंत मान से प्राइवेट जेट के खर्च का हिसाब मांगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक सभा को संबोधित किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो लगातार अपनी तकनीक और क्षमताओं को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार वाहन प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है। मिशन चांद और सूरज के बाद अब इसरो सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र पर जाने की तैयारी कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि जल्द ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। दिल्ली में एक बार फिर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। समयपुर बादली में लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। वीडियो में हथियार लहराते हुए दिखे आरोपी। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल मिर्जापुर में एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। प्रयागराज से मिर्जापुर जाते वक्त एक साइकिल सवार को बचाते हुए उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंत्री आशीष पटेल के पैर में चोट आई है। ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से मलयालम फिल्म भेजी गई है। इसका ऐलान फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। इस फिल्म में 2018 में केरल में आई बाढ़ का मंजर दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक गाड़ी में धमाका हुआ जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम धमाके की जांच में जुटी। इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों की बैठक में फ्रांस के आर्मी चीफ ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एक रणनीति साझेदार है। गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर प्रस्ताव पारित किया है जिसके मुताबिक अब एक घर में 2 से ज्यादा कुत्तों के पालने पर पाबंदी होगी और ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना भी होगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन और पंजीकरण और नसबंदी को भी अनिवार्य कर दिया गया। कोलकाता के हाजरा मोड़ पर शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए वहां पर पहुंची भीड़ हिरासत में लिया गया। कोलकाता में शिक्षा भर्ती घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की और लेकिन पुलिस ने इन्हें वक्त रहते रोक लिया और सभी को हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। हिंसक झड़प में 15 लोग हुए घायल। मंत्री मीना सिंह के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भारत इंदर सिंह चहल के घर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारत को गिरफ्तार करने पहुंची। कनाडा में बैठे वांटेड गैंगस्टर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा का अवैध वसूली का ऑडियो आया सामने जिसमें लांडा पंजाब के व्यापारी को धमकी देकर पैसे मांग रहा है। कनाडा सरकार की रोक के बावजूद खालिस्तानी आतंकवादी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह हुआ लेकिन गनीमत रही कि इनमें उनके परिवार के ही लोग पहुंचे। आतंकवाद से जुड़े मामलों में जम्मू कश्मीर में भी कार्रवाई। राज्य की जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग में छापेमारी की। भारत के एक्शन से घबराए खालिस्तानी आतंकियों ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। जांच एजेंसी एनआईए विदेशों में छिपे हुए आतंकियों की कुंडली तलाश रही है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला हमलावरों के निशाने पर था। खुफिया एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि सुक्खू के घर पर हमला होने से ठीक पहले डल्ला वहां से निकल गया था। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या की जांच के लिए सीबीआई जांच करेगी और हत्या के बाद तनाव को देखते हुए सरकार ने 5 दिनों के लिए राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया। बिहार के गया में एलजेपी नेता मोहम्मद अनवर अली खान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक मामले में राजा भैया को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले में राजा भैया की भूमिका की जांच के आदेश दिए। इराक के निरोआ प्रांत में शादी समारोह के दौरान आग लग गई और इस हादसे में 100 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान पर अत्याचार करने का भी आरोप लगाया। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से नशीले पदार्थ के 3 पैकेट बरामद किए गए हैं जिसमें एक पैकेट में करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई। इसके साथ ही सीमा पर एक पॉलिस्टर बैग भी बरामद हुआ। दिल्ली विधानसभा में दोबारा बहाल होंगे रिसर्च फेलो। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्पीकर ने जारी किया आदेश। फेलो के लिए स्टाइपेंड राशि भी होगी जारी। एयर इंडिया की एयर होस्टेस नए लुक में नजर आ सकती हैं। एयर होस्टेस साड़ी के बदले दूसरे यूनिफॉर्म में और वहीं पुरुष कर्मचारी भी अलग अंदाज में दिखाई दे सकते हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना है। सर्च इंजन गूगल ने दुनिया में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर गूगल ने बेहद खास डूडल जारी किया।
और गूगल सर्च इंजन को 4 सितंबर 1958 को अमेरिका के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने डेवलप किया था। केरल के कोझिकोड के जिलाधिकारी ने निपाह संक्रमण के बाद जिन क्षेत्रों को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया था, वहां से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रतिबंधों को हटाने के आदेश जारी किए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में युद्ध विराम के बीच विकास कार्यों में तेजी की जा रही है, जिसमें सेना के जवान भी शामिल हैं। विकास कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अयोध्या की सड़कों पर जल्द ही बैटरी वाली गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, सरयू नदी के आसपास और रामनगरी में बैटरी से चलने वाली गाड़ियां नजर आएंगी। पंजाब की मोहाली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोग बुरी तरह झुलस गए। दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद और इस हादसे में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के चरखी दादरी में ITI छात्रों को प्राइवेट बस चालकों पर मारपीट का आरोप है। शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे छात्र, पुलिस ने दर्ज किया मामला। झांसी में पुलिस ने अपना दल की विधायक के भाई को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरोपी अपनी पत्नी की हत्या की फिराक में था और पत्नी ने धमकी देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे पुलिस के एक जवान ने एक आदमी की जान बचा ली। आदमी भागकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। महाराष्ट्र के नासिक में चार्जिंग में लगा मोबाइल ब्लास्ट होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पास में रखी परफ्यूम की बोतल के चलते आग लगने का शक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर पर जाकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर और इस समय की बड़ी खबर है राम मंदिर के मामले के ऊपर। राम मंदिर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। 26 जनवरी से पहले दर्शन शुरू हो जाएंगे, यानी आप लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। आम लोगों के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। इस समय की बड़ी खबर है ये, क्योंकि उत्तरायण के बाद राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, जिसको देश के प्रधानमंत्री करेंगे, यानी प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं। अगर आप किसी मंदिर में कोई भी मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा का नाम दिया जाता है। आम लोग कर सकेंगे दर्शन। अब तो खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी भी दर्शन करना चाहते हैं राम लला के। अब मैं सीधा रुख करता हूं, गौरव भाटिया है मेरे साथ इस चर्चा में। आरजेडी के नुमाइंदे हैं मेरे साथ, रवि श्रीवास्तव हैं, तौसीफ खान है, शुभराष्ट्रा है, गौरव भाटिया है। आपका एक बार फिर स्वागत है। शुभराष्ट्रा, 30 सेकंड के अंदर रामलला के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी भी अब राम मंदिर जाना चाहते हैं, खबर तो यह भी आ रही है। और इंडिया अलायंस के लोग सनातन को लेके क्या कुछ कह रहे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं वही सवाल पूछूंगी कि राहुल गांधी का राम मंदिर जाना इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनका आधिकारिक समर्थन के साथ राहुल गांधी जा रहे हैं या सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी जैसे है उसी तरह व्यक्तिगत तीर्थाटन है उनका, ये क्लियर करना चाहिए। क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं, एक एक करके अगर बखिया उधेड़ना शुरू किया जाए तो सबने ऐसी आपत्तिजनक बातें बोली है कि यहाँ पर बोल करके आज इतना बड़ा डिसीजन आया है देश में। मुझे पता है कि भक्ति की लहर होगी, इस मूड को मैं डैम्पन नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो आधिकारिक और नॉन आधिकारिक तरीके से जो इंडिया अलायंस राजनीति करने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है उस पर देश की जनता को बहुत सामने से जाकर के प्रहार करना चाहिए। इकबाल अहमद आरजेडी के मेरे साथ बयान लेने के इकबाल अहमद, आपके यहाँ तो ठाकुर और ब्राह्मण वाली अलायंस में पंगा चल रहा है। ये राम मंदिर के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं? नहीं, ये जो चीज़ है ये भ्रम को आप मत रखें। हमारे नेता जो माननीय तेजस्वी यादव जो हैं, जो युवा पीढ़ी की सोच है, उन्होंने कह दिया है कि हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है और समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। अब कोई अगर बयान दे करके मीडिया के सामने, या मीडिया वाले भी जो अपना क्वेश्चन जो करने का जो उनका तर्क होता है, तर्क कर करके अपनी बात को रखने का जो बात रखते हैं, तो उस पर हमारे नेता ने क्लियर कर दिया। मनोज झा को किसने मजबूर किया था? उन्होंने तो पार्लियामेंट में बोला ठाकुर वाली कविता। उन्हें पार्लियामेंट में किस मीडिया ने बोला था? खुद बोला ना उन्होंने, जिसका पलटवार जेडीयू ने करा। देखिए एक्चुअली है कि जिस परिस्थिति में जो अभी जो देश का जो माहौल है बना के रखा, जो सदन के अंदर में जिस तरह की बात रखी जाती है और जिस तरह की ये रखती है, तो उन्होंने एक अपना चीज़ को सामने व्यक्त कर करके वो बताने की कोशिश की है। उसका किसी तरह के वो गलत उसको अब नज़रिए से नहीं देखिए।
ओके, गौरव भाटिया उसको गलत नजरिए से मत देखिए। मनोज झा कहते हैं जो उन्होंने ठाकुर विरोधी कविता पढ़ी उन पर पार्लियामेंट के अंदर, आरजेडी कहती है वो कविता दमदार है, शानदार है और जानदार है, जेडीयू कहती है शर्मनाक है, निंदनीय है। और ये सारा माहौल आप लोगों ने खराब कर रखा है बीजेपी वालों ने। जैसे मैंने बताया, जितने घटक दल हैं घमंडिया के, ये सब कंफ्यूज तो हैं ही, साथ साथ इनके साथ एक और दिक्कत है, नफरत है इन्हें हिंदू सनातन धर्म से। आप याद करिए, चंद्रशेखर जी इनके नेता हैं, रामचरितमानस जला दो। जगदानंद जी ने क्या कहा, हम सब ने देखा, हिंदू धर्म के प्रति नफरत। और इसके साथ अभी जो 2 दिन पहले हुआ है बिहार में, हर भारतीय को शर्मसार कर दिया। एक महादलित महिला, उसको निर्वस्त्र करके पेशाब किया जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछता है एक पत्रकार, निर्भीक था आपकी तरह, माइक लगा के उसने पूछा, मुख्यमंत्री जी ये महिला के साथ क्या हुआ है? कहते अच्छा, कब हुआ, कहां हुआ, मुझे पता नहीं है। जवाब इकबाल अहमद, जवाब कुछ करूंगा जी। इकबाल अहमद जवाब, 30 सेकंड। रोकने का काम है इकबाल अहमद, पता करने का काम है आरजेडी लीडर। देखिए भाटिया जी जो हैं, भाटिया जी का जो काम है, जो लगातार बैठते हैं आपके चैनल पर और बैठ करके माहौल को क्रिटिकल करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अब उसके हमारी सरकार उसके जगदानंद ने कहा था तिलक लगाकर घूमने वाले बिहार में देखिए एक मिनट में बिहार के अंदर में जो सरकार चली है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी जो साथ में चल रहे हैं, यहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी, यहाँ किसी का बख्शा नहीं जाएगा। आप पहले अपना देखिए कि आप क्या हैं और आपकी जहां सरकार चल रही है, पहले वहां देखिए। आप लोग का काम ही यही है कि बस दूसरे के चरित्र पर जा करके उंगली उठाना और उनकी चीज को मेरी जो सरकार है, मेरी सरकार बिहार में ठीक चल रही है। देखिए मेरी सरकार बिहार में ठीक चल रही है। मेरी सरकार सरकार होगी तो पेशाब करोगे महिलाओं पे, काफी निर्वस्त्र करोगे सरकार होगी तो। अरे सर, नौकरी मांगेगे तो लाठी जांच प्रक्रिया चल रही है, सामने आ जाएगा। विरोध करेंगे तो मार दोगे। अल्ली जूते सरकार है कि जंगल राज? अरे भैया, अरे अब सामने आ जाएगा ना, जांच चल रही है ना। एक सेकंड चलिए, जांच चलेगी, सामने आएगा। लेकिन एक चीज तो सामने है, इकबाल बाबू, इकबाल सुनिए। एक देखिए, आपका नाम इकबाल है तो कम से कम इकबाल पूर्वक एक बात तो बताइए, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण क्यों करना चाहते हैं आप बिहार के अंदर? रामचरितमानस को लेकर अपशब्द बोलने वालों को प्रमोट क्यों करते हैं आप लोग? इस पर सवाल उठेगा ना, जवाब क्या है? क्यों बोला मनोज झा ने? हमारे सुनिए देखिए, हमारे जो देखिए जिस तरह की जो बात है, जो हमारे नेता, हम लोग नेता के आदेश को पर चलते हैं। और तो नेता का आदेश था ये जी हैं हमारे तेजस्वी, अरे नेता ही तो आपका पार्टी। एक सेकंड, आप उनका तेजस्वी बात सुनने दीजिए, बात बोलने दीजिएगा तो बोलने दीजिए। बोलिए आप क्रॉस कर दीजिए। तेजस्वी यादव जी के आपने कभी नहीं देखा कि इस तरह का बयान तेजस्वी यादव कभी इस तरह के बयान दिए हैं और हमेशा इस बयान को खंडन किया है। और आज के वक्त में हमारी जो पार्टी है A to Z है और समाज के हर वर्ग को A to Z का मतलब क्या होता है? आपकी पार्टी बकायदा आरजेडी ने ट्वीट करके बोला, कविता को दमदार, शानदार और जानदार बोला। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपकी पूरी पार्टी समर्थन कर रही है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होने का मतलब है कि पूरी पार्टी समर्थन कर रही है ना। इसमें तेजस्वी जी की तो बात नहीं आती है, तो पूरी पार्टी का समर्थन है। लालू जी का भी है, मीसा जी का भी है, राबड़ी जी का भी है, तेजस्वी जी का भी है, तेज प्रताप का भी है। फैमिली सपोर्ट है जी। आप माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए अभी इसको डाइवर्ट मत कीजिए कि मेरी पार्टी पूरा हमारे नेता का तो इस पर कोई बयान नहीं आया। माइंड को डाइवर्ट करने, ओके, लगता है सुभाषिता तक आवाज नहीं जा पा रही है। गौरव भाटिया, माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई। माइंड को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे जब माइंड होगा तो डाइवर्ट करेंगे ना। ये माइंड वाले थोड़ी ना, ये तो नफरती चिंटू हैं, केवल नफरत फैलानी है। सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ जब बोला, ये गलत है। ये भाटिया जी, आपके मुंह से ये शब्द जो है शोभा नहीं दे रहा है।
आप जो आप इस तरह की बात कर, हम लोग ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की है, हमारे नेता ने समाज के शांत कर। अब आप बुला के चाहते हैं चिल्लाएं ये लोग हम पे, हम लोग सुने इनकी बातें। सुनिए, मैंने आपसे पहला सवाल किया, जब जगदानंद ने बोला तिलक लगाकर घूमने वाले नफरत फैलाते हैं, क्या कार्रवाई हुई? जब चंद्रशेखर ने कहा रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जलाओ, नफरत फैलाती है, क्या कार्रवाई हुई उन पे? हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को आप तुष्टीकरण की राजनीति करो, यही तो आपका मूल मंत्र है। अरे पलटू राम नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे क्या जब एक महिला के साथ इस तरह की घटना होती है? ठीक है, आपने बोली गौरव बात। ओके ओके, अब इकबाल की बात है। क्या हो रहा है? उनको इस्तीफा देना चाहिए। इकबाल अहमद, ओके, आरजेडी लीडर, मेक योर पॉइंट। इकबाल अहमद, मनोज झा ने ये शब्द क्यों बोले और आप कह रहे हैं माइंड मत डाइवर्ट करिए? देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको तोड़ मरोड़ करके बात को रखा जाता है, बोला जाता है ताकि समाज में भ्रमित पैदा करने है कि अब इस चीज़ को और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या मामला है, किस सिचुएशन में कहाँ पर क्या बात रखी गई है, इस पर ही किया जाएगा। ओके, शुभ राष्ट्र आरजेडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अगर ट्वीट करता है कविता दमदार है, जानदार है, तो क्या जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है ये? बिल्कुल जातिवाद को बढ़ावा देना है। मैं तो अचंभित हूं कि सामाजिक न्याय वाले आदमी हैं, समाज के हर वर्ग को लेकर चलने वाले बात ही नहीं। जिस पार्टी के पूरे चुनावी समीकरण, इकबाल अहमद लेटर वो बड़ी देर बाद बोल रही है, वो कह रहे हैं कि आरजेडी जातिवाद की पार्टी नहीं है, ए टू जी पार्टी है, जातिवाद को हम बढ़ावा नहीं देते। नहीं, उनके कहने से देखिए आमिश जी, वही बात है ना कि इकबाल को जो ब्रीफ मिला है उस ब्रीफ के हिसाब से ये काम अपना अच्छा कर रहे हैं कि आधिकारिक हैंडल से ट्वीट हो जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो नहीं कहा। अब तेजस्वी बोल देंगे तो हो जाएगा कि लालू प्रसाद जी ने तो नहीं कहा, लालू प्रसाद जी बोल देंगे तो तेज प्रताप जी एक रील बना के कह देंगे हम तो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। भैया, मैं तो जानना चाहती हूं कि विपक्ष की सभी पार्टियां और इंडिया अलायंस, इनका आधिकारिक पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? पता तो चले तब तो आदमी देश में बहस कर सके। रवि श्रीवास्तव, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पर्सनल एजेंडा हो जाता है, इनका आधिकारिक पॉइंट ऑफ व्यू, कलेक्टिव एजेंडा क्या है? ठीक है, रवि श्रीवास्तव, मुंबई मीटिंग के बाद में वो है आधिकारिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो है जो एजेंडा पब्लिश हुआ था मुंबई मीटिंग के बाद। अगर आपको पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट सारी बातें लिखी हुई है। रवि जी सुनिए ना, मैं आपसे हल्के लेवल की बहस नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना आता है या नहीं आता है, देश की जनता को कौन भ्रमित कर रहा है ये बहुत क्लियर है रवि श्रीवास्तव। और रवि श्रीवास्तव, आप इंडिया अलायंस में क्या है? आपको आधिकारिक प्रवक्ता बनाया है क्या वहां से? रवि श्रीवास्तव को आधिकारिक प्रवक्ता का पट्टा दिया गया है क्या इंडिया अलायंस का? किस पार्टी से हैं आप? किस पार्टी से हैं आप? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं या किसी पार्टी से हैं? ये जो अभी अभी बात चल रही थी हिंदू मुस्लिम चैनल क्यों करेगा? सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप मुझ पे तंज कस रहे हैं तो सवाल तो मैं पूछूंगी और तीखे सवाल पूछूंगी। जिस तेवर से बात करेंगे उसी तेवर से बात होगी। आपने जिस तेवर से पूछा उस तेवर में जवाब मिला। 30 सेकंड दीजिए ना रवि श्रीवास्तव अपनी बात को रख लें। प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं, रवि श्रीवास्तव को 5 सेकंड में क्यों तो अगर ये बिना तंज से बात नहीं कर सकते? आप क्या वो मुल्ला और आतंकवादी और उग्रवादी मेंबर पार्लियामेंट 75 साल में पहली बार ऐसी शर्मनाक हरकत हुई है देश की संसद के अंदर। क्या बोल रहे हैं? और आप लोग उसे कंडेम करने के बजाय उस आदमी को टोन का प्रभारी बना रहे हैं। रवि एक सेकेंड, आप किस विषय पे बात कर रहे हैं? रवि विषय जो है उस पे बात करें, जो आप जिस बात की आप चर्चा कर। रवि होल्ड योर गन्स। रवि श्रीवास्तव, ऑल ऑडियोज डाउन। रवि श्रीवास्तव एक सेकेंड, जो विषय उस पे बात करते हैं ना, देखिए आरजेडी और जेडीयू का विवाद चल रहा है, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विवाद चल रहा है। अब आप बताइए ना, अगर और अब तो सीबीआई की जांच भी खुल गई है। आपने कह दिया कि आपके संपर्क में कोई नहीं है और आप कुछ नहीं करेंगे, आप 13 सीटों पे लड़िए, आपकी इच्छा है तो हम भी लड़ेंगे, उसमें क्या परेशानी है? ये तो आम आदमी पार्टी अब जो इंडिया अलायंस है वो निर्णय लेगा। बाजबाजी कौन होते कहने वाले? वो तो कहते ही रहेंगे। ये नहीं कहेंगे तो क्या ये कहेंगे नहीं मैं हम घर पे बैठेंगे? आप इलेक्शन लड़िए, हम घर पे बैठेंगे।
या दिल्ली में कांग्रेस बोलेगी कि आप इलेक्शन लड़िए सब सीटों पे, हम घर में बैठेंगे, ऐसे कहेंगे क्या? गौरव भाटिया, हर आदमी लड़ता है अपने लिए। अमीश जी, मैं इनकी बात का उत्तर दूं। ठीक है रवि श्रीवास्तव, अब आप शांत हो जाइए। रवि जी अब आप शांत हो जाइए, निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया 30 सेकेंड्स। देखिए, है क्या, घमंडिया से तो सवाल ये पूछे जाने चाहिए, भैया इनका लीडर कौन है? प्रधानमंत्री का चेहरा है, नील बटा सन्नाटा शून्य। आप भी अंडा रवि शांत कराइए। रवि जी ऐसे कार्यक्रम नहीं चल सकता मेरा। अगर आपने बात को रखा, आप ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। 30 सेकंड्स। गौरव भाटिया, योर ऑडियो इज अप। धन्यवाद। अमीश जी, पहला सवाल है, इनका लीडर कौन है घमंडिया का? नील बटा सन्नाटा शून्य। इनकी सीट का एडजस्टमेंट होना था, 3 बार इनकी बैठक हो चुकी है, अभी तक हुआ नहीं। कन्वीनर बनना था, नीतीश बाबू के सपने थे, वो टूट गए। जनता रूठ गई है, सपने टूट गए उनके। पहली रैली कह रहे थे मध्य प्रदेश में होगी अमीश जी, वो भी रद्द हो गई, वो बताते होने रही। देखिए, जब रवि श्रीवास्तव आए या तहसीन मेरा भाई है वो चला गया आए, तो आप याद रखिए, घमंडिया का जो ताजमहल है ना, उसकी ये मुमताज महल नहीं है। जी 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 जैसे ताजमहल के बाहर चौकीदार होता है, उस तरह से विश्लेषक बन के आते हैं, अंदर क्या हो रहा है इनको पता नहीं होता। तौसीफ खान, इतने डिफरेंसेस की बात, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपने अलग रास्ते की लड़ाई भी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, बल्कि सीट दे रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले बहुत त्याग किया है, यानी समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपना प्रचार करना उसने शुरू कर दिया है। यूपी में भी वो कह रही है कि हम सीट नहीं मांग रहे, हम तो त्याग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस? एक मोदी को हराने के लिए खुद को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है। सर, वेयर इज द डिफरेंस? तौसीफ खान, जो अलायंस है वो लोकसभा के लिए है, अभी ये असेंबली इलेक्शन है, हर आदमी लड़ रहा है अपनी अपनी जगह पे। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपके, मुझे लगता है इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन नहीं है, आपके स्टूडियो में कंफ्यूजन ज्यादा है। देखिए डिफरेंसेस रहेंगे, कोई कंफ्यूजन डिफरेंसेस रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस है और हर आदमी अपनी। और अब बात सत्य और तथ्य की, जिसमें आज का मुद्दा है राम और राजनीति। आप सोच रहे होंगे कि राजनीति का राम से भला क्या लेना देना, तो ये कनेक्शन समझाने के लिए मैं आपको 1990 के दशक में लेकर जाऊंगा और उस नारे की याद दिलाऊंगा जिसने राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। वो नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा था, ये मेरे जुबानी नहीं है। बाबरी ढांचा गिरने के बाद ये नारा पूरे जोर शोर से लगाया गया और इसी के साथ राम मंदिर के विरोध की राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। क्या सपा, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या कांग्रेस, सबने राम मंदिर के विरोध में अपनी पॉलिटिक्स को प्राइम एजेंडा बना दिया। मुलायम सिंह यादव ने तो कार सेवकों पर हुए गोलीकांड को एक तरह से अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश किया। यहां तक कह दिया कि उस दौरान अगर 16 से की बजाय 30 कार सेवकों की भी जान जाती, तब भी वो पीछे नहीं हटते। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव 2 कदम आगे जाते हुए यहां तक बोल गए कि अगर उस समय गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का इस देश से विश्वास उठ जाता। आप इस बयान को तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ राम मंदिर का विरोध था तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रण ले लिया था कि किसी भी कीमत पर राम मंदिर तो बनकर रहेगा। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने तब कहा था कि राम मंदिर के लिए एक क्या, अगर 10 बार भी अपनी सरकार गिरानी पड़े तो हम तैयार हैं। इसी राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली। तब नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सहयोग देखिए, इनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला भी सुनाया। पीएम मोदी के हाथों ही रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। लेकिन अब समय का चक्र बदल चुका है। राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राम राम जप रहे हैं। क्या अखिलेश, क्या राहुल गांधी, हर कोई राम की शरण में जाने को तैयार है। यानी एक बात तो साफ है कि राम मंदिर के नाम पर बहुसंख्यक एकजुट है, इसीलिए राजनीति करवट बदलती रहती है। लेकिन कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम होइए सोई जो राम रचि राखा। मनसुख मांडविया बोल रहे हैं, आइए सीधा चलते हैं। तो मैंने कहा आईसीएमआर और डीबीटी के लिए हो, मर्यादित क्यों हो? क्यों हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं कर सकते हैं?
मैं इंडस्ट्रीज के लिए ओपन नहीं कर सकता, मेरे कोई साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर्स वहां आके कोई रिसर्च करना चाहे तो नहीं कर सकते। मैंने कहा कि वो सभी के लिए ओपन होना चाहिए और 2 महीने में ही बजट में मैंने अनाउंसमेंट करवा दिया। आज हमारी वन हेल्थ की फैसिलिटी, हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है, ताकि वहां रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों, बदलते समय में हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें डेवलप्ड कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आना है। और जब डेवलप्ड कंट्री के रूप में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तब डिटेल वर्कआउट हुआ है। जब कोविड क्राइसिस के दरमियान हम सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन मोदी जी ने हम लोगों को सोने नहीं दिया था। हमारे पास वो एक्सरसाइज कराते थे, 25 साल का रोड मैप तैयार करो। सरकार कोई भी हो, 25 साल का रोड मैप तय हो, यही रोड मैप पे आगे बढ़ के हम देश को हेल्थ सेक्टर